एक्सरसाइज 1.1 के 21 से लेकर 24 तक क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। 21 क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे हम a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस अपॉन 1 माइनस आयोटा लिखा है। तो यहाँ पे देखिए हम 1 माइनस आयोटा का हम कॉन्जुगेट करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा मतलब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी इसके फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम a प्लस बी का स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2ab ना 2 इंटू आयोटा आता है, 2 1 जा 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, 1 माइनस माइनस प्लस होता है 1 प्लस 1 यहाँ पे लिखा है हमने। a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 जाता है, 1 और माइनस 1 जाता है, 2 आयोटा यहाँ पे रहता है, 1 प्लस 1 2। अभी ये 2 और 2 डिवाइड हो जाते हैं और आयोटा बचता है यहाँ पे, तो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू आयोटा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाने का है, तो यहाँ पे a प्लस आयोटा b इसके फॉर्म में लाने का है। तो यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है और इसका ये इमेजनरी पार्ट है। रियल पार्ट यहाँ पे नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं और इमेजनरी पार्ट आयोटा है, तो 1 आयोटा हमने यहाँ पे लिखा है। आयोटा का मतलब 1 आयोटा ही होता है, तो a इज इक्वल टू 0 आएगा और b इज इक्वल टू 1। हमें a और b की वैल्यू मिल गई। अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे प्रूव करने के लिए बोला है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर का वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू मतलब 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 1, ये राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो इस प्रकार हमने प्रूव किया। 22 क्वेश्चन है, शो दैट √7 प्लस आयोटा √3 अपॉन √7 माइनस आयोटा √3 प्लस √7 माइनस आयोटा √3 अपॉन √7 प्लस आयोटा √3 इज़ अ रियल नंबर। ये हमें रियल नंबर है, हमें प्रूफ करने का। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके लिए √7 माइनस आयोटा 3 और √7 प्लस आयोटा 3 है। डिनोमिनेटर से सेम नहीं रहने की वजह से हम एडिशन नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √7 प्लस आयोटा √3 इंटू √7 आयोटा √3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √7 आयोटा √3 इंटू √7 माइनस आयोटा √3, हाँ, और नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। √7 माइनस आयोटा √3 इंटू √7 प्लस आयोटा √3, हाँ। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पे हम √7 प्लस आयोटा √3 का स्क्वायर करेंगे और ये दोनों भी ब्रैकेट सेम है, इसके लिए यहाँ पे √7 माइनस आयोटा √3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इसके लिए √7 का स्क्वायर करेंगे माइनस आयोटा √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसके लिए मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया। यहाँ पे देखिए a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर और a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, ये हमें सॉल्व करने का है। a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर होता है √7 का स्क्वायर 7 आता है, प्लस 2 इंटू √7 इंटू √3 इंटू आयोटा मतलब a2ab 2 √7 और आयोटा √3, तो 7 इंटू 3 यहाँ पे √7 एक ही साथ लिख सकते हैं हम, इंटू आयोटा प्लस
बी का स्क्वायर मतलब आयोटा रूट 3 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर, हाँ, प्लस से यहाँ पे देखिए ये भी हम सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर होता है 7 माइनस 2 इंटू ए बी मतलब रूट 7 इंटू रूट 3 आयोटा, 7 माइनस 2 ए बी रूट 7 इंटू 3 आयोटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 7 3 जा 21 होता है, 2 इंटू रूट 21 आयोटा यहाँ पे लिखा, प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 इंटू 3 1 जा 3 -3 प्लस माइनस माइनस -3 आता है यहाँ पे, प्लस 7 माइनस रूट 7 3 जा 21 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 1 जा 3 -3 प्लस माइनस माइनस -3 आता है। यहाँ पे देखिए 2 रूट आयोटा 2 रूट 21 आयोटा प्लस 2 रूट 21 आयोटा और -2 रूट 21 आयोटा जाते हैं प्लस माइनस, हाँ, और यहाँ पे 7 माइनस 3 7 प्लस 7 मैंने 14 किया और -3 माइनस माइनस प्लस 6 होता है और माइनस का साइन देते हैं यहाँ पे, 14 माइनस 6 और 7 यहाँ पे देखिए रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है और आयोटा रूट 3 का स्क्वायर जो होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है मैंने, आयोटा का स्क्वायर बाद में किया है, 3 इंटू -1 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो रूट -3 आता है यहाँ पे, -3 माइनस प्लस होता है तो 7 प्लस 3 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, 14 माइनस 6 8/10 होता है, 2 4 जा 8 2 5 जा 10 4/5 ये जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं हमने पहले के लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है, तो ये सब रियल नंबर्स होता है और a प्लस आई बी के फॉर्म में जो होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, हाँ ठीक है। अभी हम 23rd क्वेश्चन लेंगे। 23 क्वेश्चन है, देखिए इफ़ x ब्रैकेट में x प्लस आयोटा y का क्यूब इज इक्वल टू y प्लस v आयोटा देन शो दैट y अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x² माइनस y स्क्वायर। यहाँ पे ये पार्ट हमें दिया है, गिवन दिया है, तो यहाँ पे हम वो गिवन पार्ट लिखते हैं, x प्लस आयोटा y ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू y प्लस v आयोटा। देखिए हम पहले x प्लस आयोटा y का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे x का क्यूब a प्लस b ब्रैकेट का क्यूब a प्लस b ब्रैकेट का क्यूब जो होता है वो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखिए x का क्यूब 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर b आयोटा y प्लस 3ab का स्क्वायर x b का स्क्वायर आयोटा y का स्क्वायर प्लस b का क्यूब आयोटा y का क्यूब इज इक्वल टू y प्लस v आयोटा। x क्यूब यहाँ पे 3x स्क्वायर y इंटू आयोटा लिखा है मैंने, आयोटा बाद में लिखा है, 3x स्क्वायर y आयोटा प्लस अभी देखो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, 3x -1 y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है प्लस आयोटा का क्यूब जो होता है वो -1 माइनस आयोटा होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा y का क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू y प्लस v आयोटा। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा माइनस यहाँ पे 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 3x y स्क्वायर माइनस आयोटा y क्यूब, हाँ प्लस माइनस 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 हो जाता है तो आयोटा y क्यूब होगा। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम एक साथ लिखेंगे, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, यहाँ पे जो आयोटा का पार्ट है ना तो एक साथ आयोटा के पार्ट में जो है वो एक साथ लिखेंगे और जो रियल पार्ट है वो यहाँ पे
रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और प्लस 3x² वाई आयोटा माइनस आई आयोटा इंटू वाई क्यूब एक साथ लिखेंगे इज इक्वल टू वाई प्लस वी आयोटा। अभी कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये देखिए y ये रियल पार्ट है यहाँ पे, तो इसका इससे मैचिंग ये होता है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और v इज इक्वल टू होता है ये पार्ट 3x² y माइनस वाई का क्यूब। यहाँ पे देखिए हमने y और v की वैल्यू निकाली यहाँ पे। तो अभी देखिए हमें क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है y अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड आनी चाहिए 4x² माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में। y का वैल्यू यहाँ पे भरेंगे हम एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन x प्लस v का वैल्यू जो है यहाँ पे भर दिया है 3x² y माइनस वाई क्यूब। y और v का वैल्यू यहाँ पे ऊपर हमने भर दिया और नीचे जो x है वो वैसे ही लिखेंगे x और y। और देखिए x यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला है, x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में x² माइनस 3y स्क्वायर होता है। यहाँ पे y कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट में 3x² माइनस y का क्यूब है, तो एक y यहाँ पे गया y का स्क्वायर हो जाता है। x और x जाता है, y और y यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे हमारा x² माइनस 3y स्क्वायर, अभी दोनों में एडिशन है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x² माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1x² प्लस 3x², 4x² आता है माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है माइनस 4y स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ गया x² माइनस वाई स्क्वायर। यही हमारा राइट हैंड साइड है। ट्वेंटी-फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। x और y जो है वो रियल नंबर्स आनी चाहिए और x और y का वैल्यू हमें निकालने का है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y आयोटा प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y आयोटा 4 आयोटा जो होता है वो वहाँ पे जाके क्या होगा, इस साइड जाके माइनस 4 आयोटा होता है। अभी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अभी ये देखिए यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इससे यहाँ पे देखिए ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो हम कंपेयर करेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 देंगे और इसको इक्वेशन 2 देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, अभी इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हम क्या कर सकते हैं, इसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन पहले भी हमने सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4y, 5 2 ज़ा 10 आता है और ये जो है इससे हम सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 में से हम इक्वेशन 2 जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे। अभी 2x माइनस 2x जाता है, 4y माइनस 3y, मतलब 4y में से माइनस 3y माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस होता है, 4y प्लस 3y होगा। यहाँ पे 10 और माइनस 4 मतलब 10 प्लस 4 होगा, तो 7y इज इक्वल टू 14। 7 यहाँ पे जाके डिवाइड, इस साइड जाके डिवाइड हो जाता है, y इज इक्वल टू 2, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो y इज इक्वल टू 2 जो है ये इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 1 ऐसे लिखा है। और x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो x प्लस 2y की जगह हम 2 लिखेंगे, y का वैल्यू इज इक्वल टू 5, x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 होता है। यहाँ इस प्रकार हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल गया जो कि रियल नंबर से।
24th क्वेश्चन का सेकेंड है x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। यहाँ पे देखिए पहले हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 इंटू 1 माइनस आयोटा और y माइनस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। x इंटू 1 x होता है, x इंटू माइनस आयोटा x माइनस x आयोटा होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा होता है, 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा होता है, प्लस y इंटू 1 y होता है, y इंटू आयोटा y आयोटा होता है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा होता है। अभी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x माइनस एक्स आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, हमें ब्रैकेट हम निकालेंगे अभी, y प्लस y आयोटा माइनस 1 और माइनस आयोटा। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे देखिए प्लस 1 और माइनस 1 जाते हैं और x प्लस वाई और आयोटा जिसमें है वो एक साथ लाएंगे और रियल पार्ट जो है वो एक साथ लाएंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ लाएंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो है x प्लस वाई है और माइनस एक्स आयोटा प्लस 1 आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस माइनस 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 आयोटा, 1 आयोटा प्लस 1 आयोटा 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस का देना पड़ता है हमें, 2 आयोटा। और यहाँ पे देखिए y आयोटा प्लस y आयोटा बच गया है, वो यहाँ पे लिखेंगे अपॉन 1 प्लस 1, अभी 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 होता है, यहाँ पे 2 हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 आयोटा बन जाता है। अभी यहाँ पे देखिए x प्लस वाई और प्लस लिखने का है, a प्लस बी आई के फॉर्म में लाने का है हमें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है a प्लस बी आई के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लस निकाला है, माइनस निकालेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें a प्लस बी आई के फॉर्म में लाने का है, इसके लिए हमने x प्लस वाई प्लस ब्रैकेट में प्लस साइन बाहर निकालेंगे तो अंदर के साइन ब्रैकेट के चेंज नहीं होते हैं, तो वैसे ही लिखते हैं माइनस एक्स माइनस 2 प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, फिर कंपेयरेंगे 0, यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आएगा और ये इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका वैल्यू 2 आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, वहाँ पे जाके प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन हमें मिल गए, तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन का एडिशन करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर हमें x माइनस एक्स जाते हैं और y प्लस वाई 2y और 0 प्लस 4 4, 2y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2 आएगा, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू भरेंगे तो हमारा x का वैल्यू मिल जाता है, x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। इस प्रकार x और y का वैल्यू हमें मिल गया है जो कि रियल नंबर्स है। थर्ड क्वेश्चन है 24 का, x प्लस आयोटा y अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे देखिए x और y का वैल्यू निकालने का है हमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, इसे ब्रैकेट में डालेंगे
और 2 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 प्लस 3 आयोटा, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 3 आयोटा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इज इक्वल टू 9/13 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। x से मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट को 2 माइनस 3 आयोटा को, तो x 2 x इंटू 2 2x, x इंटू 3 3x आयोटा माइनस 3x आयोटा, आयोटा y इंटू 2 2y आयोटा, आयोटा y इंटू 3i और 3y आयोटा का स्क्वायर आएगा, 3y इंटू आयोटा का स्क्वायर माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 3 6 आयोटा, आयोटा इंटू 3 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर आएगा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 2x माइनस 3x आयोटा, ये सब ऐसे लिखा 2y आयोटा। अभी देखिए आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 माइनस तो क्या होता है प्लस होता है, प्लस 3y, -1 इंटू 3 3 इंटू -3 -1 माइनस माइनस प्लस होता है तो 3y होता है, प्लस 4 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा मतलब 8 आयोटा, इसका एडिशन हो जाता है 6 प्लस 2 8 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस तो -3 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस प्लस 9 हो जाता है। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 3xy जो इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट है वो एक साथ लाएंगे, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ये रियल पार्ट है इसका तो यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस 3 माइनस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 8 आयोटा, आयोटा का पार्ट एक साथ लिखेंगे और यहाँ पे +1 रह गया, 4 माइनस 3 +1 होता है, 4 माइनस 3 +1 तो ये जो प्लस है वो रियल पार्ट का है तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर -3x अभी प्लस साइन हमें a प्लस IB के फॉर्म में लाने गए तो प्लस साइन यहाँ पे लिखेंगे और -3x प्लस 2y प्लस 8 आयोटा हमने कॉमन निकाला बाहर इज इक्वल टू 9। अभी देखिए 13 यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 13 है और राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर 13 है तो 13 और 13 जाते हैं, 9 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे हमने रियल पार्ट लिखा 2x प्लस 3y प्लस 1 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लिखा और इसका मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 1 9, 9 इंटू आयोटा 9 आयोटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और -3x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 9 तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 वहाँ पे जाके माइनस होता है तो 8 आता है, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए ये दो इक्वेशन हमें मिल गए, उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता नहीं है, इसके लिए हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। नए इक्वेशन 2 मिलते हैं, -9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। थर्ड और फोर्थ यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो सब्सट्रैक्टिंग फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड हमें मिलता है -13x इज इक्वल टू -13, x इज इक्वल टू 13, यहाँ पे जाके माइनस डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में डालेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 तो यहाँ पे 1 की x की वैल्यू 1 लिखी है मैंने, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 2 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 2 6, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 तो x का वैल्यू हमें 1 मिल गया और y का वैल्यू